इतना लंबा बोनट भाई बहुत कम गाड़ियों का रह गया है। 3 सिलेंडर इंजन बनाओ, उस पर टर्बो लगाओ और पेल दो, चु 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 चु। इसको मैं 2 बार खुलवा के 7XO कहते हैं भाई, हमारी इतनी बड़ी सनरूफ है। तो भाई साहब इसके अंदर भी बहुत बड़ी सनरूफ है, आप और मैं एक साथ निकल सकते हैं इसमें। टोयोटा वो कहते हैं ना क्रॉस बैजिंग के खेल में फंस गई है। ये देते हैं ये लिक्विड, टायर कुछ भी हो जाए आप डाल दो, ये लिक्विड एक बार ही काम करता है, फिर वो टायर खत्म ही है एक तरीके से। ये कोई काम वाली चीज नहीं है, तभी तो जुर्माने से बचेंगे। हुंडई आज भी करोड़ों रुपया जुर्माना भरता है। बेस मॉडल आज की डेट में 9,46,000 कुछ का पड़ रहा है। अर्टिगा वेटिंग पे है और रूमियन पे 1.5-2 लाख का डिस्काउंट है। इतनी सारी गाड़ियां बना के डीलरों पे पहुंचा दी कि सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है, डिमांड उतनी थी नहीं। नॉनसेंस चीजें हैं कंपनियों की जो ये कंपनियां करती हैं। इसलिए लोगों को तो यही नहीं पता कि ये CNG में आती है और इसका बेस मॉडल भी 10 लाख के अंदर आता है। इन्होंने भी वही काम कर दिया। साउथ के किसी डीलर ने भाई स्टार्ट कर दिया 260, 265, 280, 3 लाख। आज इस गाड़ी के ऊपर कोई भी आप वेरिएंट उठा लो 3 लाख से ऊपर का डिस्काउंट है। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये ब्लैक ब्यूटी आज फ्रेम में खड़ी हुई देख रहे हो ना भाई। मेरे मन में इस गाड़ी के लिए बहुत सारे सवाल हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। दिस इज नन अदर देन टोयोटा की हाई राइडर। टोयोटा आजकल इंडिया में ऐसा हो चुका है भाई कि उसके पास ओरिजिनल ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अपना टोयोटा की फॉर्च्यूनर क्रिस्टा उसका आप ओरिजिनल प्रोडक्ट कह सकते हो, बाकी वो सब कोलैबोरेशन में बना रहा है, किसी की हेल्प ले लेके बना रहा है। ये गाड़ी कहीं ना कहीं मेरे जो विचार हैं बहुत थोड़े से डिफरेंट है। मैं इसके ओनर को बुलाऊंगा, सीधे हम बात करेंगे। विक्रम भाई आओ एक बारी, ये नंबर आप देख के समझ गए होंगे, ऑटोमोटिव 17 से आज विक्रम भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके पास टोयोटा की हाइलक्स भी है, पेट्रोल ऑटोमेटिक। इनके पास ये खड़ी है ब्लैक कलर में, और इनके पास हाइलक्स भी है। मैंने थोड़े दिन पहले आपके उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें इन्होंने 24-25 लाख रुपए की वो खरीदी थी। तो एक टोयोटा हाइलक्स ही ऑन कर रहे हैं, एक टोयोटा हाई राइडर। विक्रम भाई पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाइलक्स वाले भाई हैं जिनका ओनरशिप एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था। लिटिल से पहले परिचय हो जाए, गाड़ी के बारे में बाद में बढ़ेंगे। माई सेल्फ हो जाए, माई सेल्फ बता दो एक बार अपना। माई सेल्फ विक्रम अलाउद भाई। बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट एंड बाय पैशन आई एम ए यूट्यूबर। तो भाई मैं ओन करता हूँ आज के टाइम में एक टोयोटा हाइलक्स और एक टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। शायद पहली बार मैंने इसका पूरा नाम लिया हुआ अर्बन क्रूजर हाई राइडर, क्योंकि मैं तो भाई बैजिंग तक नहीं रखता अपनी गाड़ी पे। मेरी किसी गाड़ी पे आपको बैजिंग नहीं मिलेगी कभी भी। वाई ब्रो वाई? शुरू से आदत है, मतलब बचपन से था, बस बैजिंग उतार देनी है, बस कंपनी का लोगो रखना है, उसके अलावा कोई बैजिंग नहीं। टोयोटा से इतना क्या प्यार हो गया विक्रम भाई की दूसरी टोयोटा ले ली है कि 9 साल बाद मेरी टोयोटा में वापसी हुई है। मैंने इस दौरान बाकी सारे ब्रांड्स को ट्राई करा। ज्यादा फीचर्स मुझे समझ में आते नहीं है, ज्यादा फीचर्स की मैं रिक्वायरमेंट नहीं मानता। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, AC, सेंट्रल लॉकिंग मेनली जितने हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टोयोटा इंडिया में भाई उन लोगों के लिए है जिनको चाहिए नो नॉनसेंस कार, रोज जिनको वर्कशॉप नहीं जाना, या आज मेरी गाड़ी में ये फीचर दे दिया कंपनी ने तो इसमें कोई ग्लिच नहीं है। लेकिन टोयोटा की है कहाँ ये? नहीं, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये नकली गाड़ी है भाई, ये कतई प्योर नकली गाड़ी भाई, बुरा मत मानना। मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई? हाई राइडर इनकी है ही नहीं भाई टोयोटा की। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जब आप कह रहे हैं नो नॉनसेंस, इनकी हो तो जब तो नो नॉनसेंस कार हो भाई। तो भाई साहब सर्विस तो टोयोटा दे रहा है मतलब ना? मैं तो ये कहता हूँ भाई, क्यों कॉपीड प्रोडक्ट लेना है, क्यों ऐसे रीबेस्ड प्रोडक्ट तो लेना आप है भाई? देखो ना, ऐसे तो मारुति भी इनका प्रोडक्ट ले रहा है, इन्विक्टो मारुति नहीं बेच रहा भाई। कौन ले रहा है उसको? तो मारुति की लोगों की सोच है ना भाई, टोयोटा का मारुति लॉयल फैन बेस है ना, जो टोयोटा का लॉयल फैन बेस है, वो हाई क्रॉस के लिए 1 साल वेट कर लेगा। हाँ। जो तगड़ा बंदा होगा वो, ऐसे इन्विक्टो आप देखोगे जो 250-300 सेल होती भी है महीने की, वो लेते हैं टैक्सी वाले। और ये इन्विक्टो कोई नहीं लेता। मारुति के इतने महंगे प्रोडक्ट पे कोई पैसा नहीं डालना चाहते। 20 लाख से ऊपर मारुति पे लोग सोचते हैं कि नहीं जाएंगे। हाँ, ऑब्वियस ही बात है। तो वही वाली बात है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके थ्रू कि भाई ये टोयोटा क्यों ली आपने भाई? ये नकली टोयोटा क्यों ली भाई? दिस इज प्योर नकली। अभी उन्होंने असली टोयोटा ली थी भाई, इतने 24-24.5 लाख रुपए में हाइलक्स ली थी। मतलब इतने मेल, इतने मैसेज आए, हमें भी दिलवा दो, हमें भी दिलवा दो। उसका क्या स्टेटस है विक्रम भाई? पहले तो वो बताओ भाई। गाड़ी बहुत भाइयों के डाउट क्लियर करो। लोग कह रहे झूठ बोल रहे हैं, मिल ही नहीं रही है, क्या सिस्टम है? आज की डेट में टोयोटा हाइलक्स का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो मार्केट में नहीं मिल रहा। साउथ में कहीं आपको मिल जाए तो मिल जाए, पुराना स्टॉक किसी डीलर पे खड़ा हो। क्योंकि जब मैंने ली थी, मेरे वीडियोस देख के भी बहुत लोगों ने कहा था, इवन मेरे को डेली के 5-7 कमेंट लगा लो, इंस्टाग्राम पे DM लगा लो, भाई नहीं मिल रही। और जो डिस्काउंट पहले मिलता था 10, 12, 14, 15 लाख का, वो अब नहीं मिल रहा हाइलक्स के ऊपर भाई। क्यों नहीं मिल रहा भाई? क्या ऐसे लोगों का अवेयरनेस हो गई है? अवेयरनेस हुई, जो स्टॉक खड़ा था बिक गया। अब टोयोटा समझदार है कि जब डिमांड आई हुई है, चाहे भले वो महीने के 300-400 गाड़ियां बेचते हो, जब डिमांड आई हुई है तो कंपनी क्यों अपना घाटा खाएगी भाई? कौन सा वेरिएंट है सबसे पहले ये बता दीजिए। ये G ऑप्शनल नियो ड्राइव है, प्योर पेट्रोल, जिसको मारुति स्मार्ट हाइब्रिड बोलता है। पर ये नाम की है भाई, जो स्टार्ट स्टॉप दे रखा है इसके अंदर
मानता हूँ वो फ्यूल कुछ ml में सेव करता है, लेकिन मुझे वाहियात फीचर लगता है वो। मैं तो बैठते उसको सबसे पहले बंद करता हूँ, और अगर कभी भूल जाऊँ तो सिग्नल मुझे याद दिला देता है। घर से निकलते पहला सिग्नल आता है, मैं वहाँ बंद होती है, मैं कर देता हूँ उसको बंद। भाई मुझे वो अच्छा नहीं लगता। प्योर पेट्रोल मैंने इसलिए ली क्योंकि मेरी इस गाड़ी की रनिंग बहुत कम रहने वाली है। 8 महीने में इस गाड़ी के 8000 किलोमीटर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। पहले 2 महीने में जरूर ये 4-5 हजार चल गई थी, लेकिन उसके बाद ज्यादा नहीं चलती। एक्चुअली इस गाड़ी को मोस्टली मेरी वाइफ ड्राइव करते हैं शहर में, मैं भी कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं करता। बस आप ये लगा लो कि आप लोकल गुड़गांव में कितना ही चला लोगे डेली का, 20-25 किलोमीटर। मेरा मन हाइलक्स की तरफ ज्यादा रहता है, जो 6 महीने में मैं 19,000 के आसपास चला चुका हूँ उसको। कितने की पड़ी थी भाई आपको ये? भाई ये मेरे को उस टाइम के डिस्काउंट को मिला के 16,70,000 हरियाणा में ऑन रोड पड़ गई थी, सब कुछ लगा लोगों के। ये सेकंड टॉप मॉडल। हाँ, मतलब इसमें और टॉप में 1.5 से 1.5 लाख का फर्क था, बस ज्यादा फर्क भी नहीं था। 16,80,000 का, मतलब 20 का बजट मान लो आपका, 20 का बजट था। हाँ 20 का था मेरा। ये जस्ट जो टॉप आपका आता है वी, उससे जस्ट एक नीचे है। इसमें और उसमें खास फर्क नहीं है। फर्क क्या है, एक तो 360 डिग्री कैमरा ऐड हो जाता है उसके अंदर, एक हेड अप डिस्प्ले आ जाता है। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी इतनी खास अच्छी नहीं है, मेरे को रिक्वायर भी नहीं था। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं और हेड अप डिस्प्ले आ जाता है और लेदरेट सीट आ जाती है। लेदरेट सीट मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कराता हूँ अपनी हर गाड़ी का इंटीरियर। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वैसे पार्किंग ब्रेक मुझे मैनुअल ही पसंद है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड सीट्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस है, वायरलेस चार्जर आपको गाड़ी के अंदर मिलता है, टिल्ट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है, क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है। तो लगभग आपको रिक्वायरमेंट के फीचर सारे मिल जाते हैं। आगे बेटे, तो जब लोकल के लिए गाड़ी चाहिए होती है तो हाई राइडर के ऊपर कैसे विचार बन जाता है भाई कि जब गुड़गांव में केवल चलानी है? तो मेरे ख्याल से तो सेकेंडरी कार आपने ली है। सेकेंडरी में तो लोग मारुति की बलेनो, फ्रोंक्स टाइप गाड़ी लेके रख देते हैं घर में। आप इतनी महंगी खर्चा, इतना प्रीमियम टाइप गाड़ी आ गई है भाई, ये मिड साइज, उसमें तो क्यों गए भाई इसकी तरफ? भाई ये इसलिए गया कि ये गाड़ी एक तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ली है। हालांकि मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखने के लिए नहीं जाना चाहता, परिवार में सब कोई रहता है, मतलब जरा सा भी कुछ हो जाए, अरे बेचेगा ये, इसको बदलेगा। एक तो ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ली है। जो दूसरा अगर मैं सोच रहा था, मैं फ्रोंक्स सोच रहा था, पर मेरे को ये था कई बार मान लो मैं फैमिली के साथ ट्रैवल, मान लो कहीं हाईवे पे भी निकल गया, तो मेरे को ये हाईवे पे भी कोई दिक्कत नहीं देगी। दिक्कत तो फ्रोंक्स भी नहीं देगी, बस इसमें मेरे को क्या एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। बच्चों को थोड़ा सा ही होता है, हालांकि मेरे एक दिन भी सनरूफ खोल के दोनों ही बच्चों में से कोई बाहर नहीं निकला है, लेकिन एक शाम होती है, अपना कर्टन खोल दिया, सबसे बड़ी पैनोरामिक डुअल पेन अपने को इसके अंदर मिलती है। खुलने के बाद भाई सबसे बड़ी हो जाती है ये डुअल पेन। आपको बताता हूँ, ये देखो हमने सनरूफ खोल ली एक बार में। ये ओनली इसी गाड़ी में आता है, ग्रैंड विटारा और इसमें और ग्रैंड विटारा में। देखो पीछे वाला शीशा भी गया इसका। हाँ, ये तो पीछे वाला शीशा किसी गाड़ी का नहीं जाता। ठीक है, इतना चला गया, लोग सोचते नहीं, और खुलती है ये देखो, इतनी बड़ी। लोग कहते हैं ना, सिएरा को कहते हैं 7XO कहते हैं भाई हमारी इतनी बड़ी सनरूफ है, तो भाई साहब इसके अंदर भी बहुत बड़ी सनरूफ है। आप और मैं एक साथ निकल सकते हैं इसमें। बिल्कुल बहुत बड़ी सनरूफ है भाई। पीछे वाला ग्लास देखो ना कितना पीछे चला गया है, कहाँ तक चला गया। और प्लस रिलायबल है इनकी ये चीजें, सनरूफ कभी खराब नहीं होगी, कोई लीक फीक नहीं करेगी। खराब ना हो तो हार्ड प्लास्टिक दे रखा है सीधा, कैसे मर्जी कर लो, वो नेट वेट दे ही नहीं रखा वो वाला चीज। तो ऐसे सेकेंडरी कार के अगर पर्पस से आपकी नजरिए से सोचें तो आप ऑप्शंस में क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, ये सब, इनको रिजेक्ट करते जाने का क्या क्या रीजन था? मैं बताता हूं। सेल्टोस वगैरह मैंने 3 गाड़ियां शॉर्टलिस्ट की थी मेन इस सेगमेंट के अंदर। पहली हाई राइडर, दूसरी क्रेटा और तीसरी सेल्टोस। लेना मुझे नेचुरल एस्पिरेटेड था, टर्बो इंजन नहीं लेना था। क्योंकि आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपकी गाड़ी मोस्टली ज्यादा सिटी के अंदर चलती है तो बेटर है आप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ जाइए, टर्बो के साथ मत जाइए। एक तो टर्बो आपको लोकल में माइलेज भी नहीं देगा, दूसरा खाम में यूज नहीं है सिटी के अंदर टर्बो इंजन का। अगर आपका हाईवे रन ज्यादा है, 80% आप हाईवे पे रहते हो, 20% सिटी में चलती है, देन मेक सेंस कि आप टर्बो इंजन ले लो। उसके अलावा भाई जो सेल्टोस हुई और जो अपना क्रेटा हुई, उनके जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, अगर आप इस इंजन से कंपेयर करो, ये इंजन मारुति का आता है, इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन अपने को मिलता है, ज्यादा पावर नहीं निकालता, 103 bhp देता है, 134 Nm का टॉर्क देता है, लेकिन ये ना एक रिफाइंड इंजन है, शांत सभ्य अपना होता है ना इंजन जो होता है वो है। जब आपको चाहिए हो, जैसा चाहिए हो, मतलब अपना हिसाब से चलता है। हाँ, अगर आपको बिल्कुल भगाने के लिए चाहिए, ऑल द टाइम रेव करके रखना है, तो ये इंजन उन बंदों के लिए बिल्कुल नहीं है, फिर आपको टर्बो इंजन ही लेना चाहिए। तो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में भाई जापानियों का कोई मुकाबला नहीं। तो इंजन आपकी प्रायोरिटी थी, इसलिए डीजल, अगर इस सेगमेंट में मैं डीजल लेता फिर मैं जाता क्रेटा और सेल्टोस पे। क्यों नहीं लिया डीजल भाई? बीइंग अ डीजल लवर। हाँ, बीइंग अ डीजल लवर, देखो मैं चलाता हूँ हाइलक्स, मोस्टली उसको चलाता हूँ, मैं मैनुअल पसंद करता हूँ, लेकिन सिटी में भाई अपने पास एक ऑटोमेटिक गाड़ी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक प्लस ऑटोमेटिक में इसके अंदर मेरे को टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, उनमें टॉर्क कन्वर्टर नहीं मिलता, उनमें सीवीटी ट्रांसमिशन मिलता है। तो उसमें थोड़ा सा रबर बैंड वाला जो इफेक्ट है ना वो आता है। डीजल मैं ले लेता
अब आप इस चीज से अंदाजा लगा के देखो, 8 महीने हो गए इस गाड़ी को, 9वां महीना लग गया है, ये गाड़ी 8000 भी नहीं चली है। सेंस ही नहीं बनती मेरा डीजल इंजन लेने की। एग्जैक्टली, रनिंग नहीं है। रनिंग अगर मेरी 2000 किलोमीटर, मैं कहता हूं 1500 किलोमीटर भी अगर ये महीने की चल रही होती तो मैं डीजल ले लेता। सही बात, बिल्कुल लेता। और क्रेटा का आपको पता नेक्स्ट जनरेशन आनी है अभी, अगले साल आ जाएगी, वैसे ड्यू इस साल थी, अगले साल आ जाएगी भाई क्रेटा। तो फिर मेरे को ये भी था कि यार अगर आज मैं क्रेटा लेता हूं तो फिर वो एकदम से नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं मानो यार जो जिनका चंचल मन होता है उनको लगता है कि यार ये दूसरी आ गया, मेरे को चेंज करनी चाहिए। और एक चीज और है, आप ग्रैंड विटारा और इसमें पूछ रहे थे, ग्रैंड विटारा की एक तो मुझे फ्रंट लुक्स अच्छी नहीं लगती। देखो लुक्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव, तो मुझे इसकी लुक भाई इतनी सटल लगती है। हालांकि लाइट्स के मामले में भाई साहब दोनों ही गाड़ियां फिसड्डी हैं, उसके अंदर आपको फिर भी फॉग लैंप मिलते हैं। इसके अंदर भाई मैंने ऑक्सिलरी लाइट लगवा रखी है अजूम की, ये ऑन करते हैं तो दिखती है, अदरवाइज ये दिखती नहीं। और इसका ओईएम स्विच अंदर जो प्रॉपर वहां पे जगह आती है वो लगवा रखा है कंप्लीट उसकी वायरिंग के साथ, मतलब कोई अच्छा एक चीज और आपको बता देता हूं, कुछ दुकानदार करेंगे, इस गाड़ी के अंदर फॉग लैंप की ऑलरेडी वायरिंग यहां तक दे रखी है। तो यहां हमने कनेक्शन दिया, अंदर वायरिंग थी, वहां हमने स्विच लगाया, ओईएम काम हो गया हमारा। ये कोई नहीं बताता भाई। अच्छा विक्रम भाई, वो ग्रैंड विटारा पे थे, एक तो फ्रंट लुक, एक तो फ्रंट लुक हो गई, हाँ। दूसरा सर्विस। मैं ये नहीं कहता कि मारुति की सर्विस माड़ी है, लेकिन मारुति के पास प्रोडक्ट इतने ज्यादा है कि उनके सर्विस सेंटर्स में भीड़ बहुत लगती है। हालांकि सर्विस सेंटर वाले अपने जानकार है मारुति के, अपने को प्रायोरिटी भी दे देंगे जाके, लेकिन टोयोटा में आपको ऐसा रहता है कि जो एक्सप्रेस सर्विस रहती है ना आपकी भाई, चाहे आपका जानकार हो चाहे ना हो, आपको सर्विस बढ़िया है। एक ही ब्रांड की 2 गाड़ी ले रखी है कि अपना एक सर्विस सेंटर पकड़ लिया, हाँ एक ही पकड़ लिया, वहीं जान पहचान, वहीं गाड़ी जाती है। कमियों की बात करें तो इन दोनों ही गाड़ियों में कमी है, ग्रैंड इसको सुधारता नहीं। हाँ, प्लास्टिक पार्ट्स की क्वालिटी अप टू मार्क नहीं है। ये कोल टॉप आप देख रहे हो, आप गाड़ी के अंदर बैठोगे और जब खड्डों में गाड़ी जाएगी, मतलब पेवर्स वाला रोड आता है, चु 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 चु, इसको मैं 2 बार खुलवा के साफ करवा चुका हूँ, फिर इसमें आवाज आने लग जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे आपके डैशबोर्ड के अंदर आवाज आ रही है। वो बहुत इरिटेट करते हैं। आपको पता है चलती गाड़ी में कोई आवाज ऐसे आएगी तो आप इरिटेट तो हो ही जाओगे भाई। उसके अलावा डिग्गी के पीछे से हल्की सी ऐसी प्लास्टिक का कुछ, बस ये 2 ही चीज है। उसके अलावा मेरे को इस गाड़ी से कोई शिकायत तो वही तो ये मारुति ही तो है, बस टोयोटा का बैज इसके ऊपर आ गया। रीबैजिंग है, क्रॉस बैजिंग है, जैसे मारुति टोयोटा के प्रोडक्ट यूज कर रहा है ऐसे टोयोटा मारुति का यूज कर रहा है। अब आप हाइब्रिड की बात करोगे तो जो इसमें 3 सिलेंडर इंजन आता है हाइब्रिड में, इसका कहीं ना कहीं मैं ये भी सोच लेता कि यार लॉन्ग टर्म के ले रहा हूँ हाइब्रिड ले लूं, लेकिन वो 3 सिलेंडर इंजन हो जाता है। 3 सिलेंडर इंजन भाई पता नहीं मेरे दिमाग में बैठते नहीं है, क्यों नहीं बैठते भाई पता नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन आप उनकी खत्म नहीं कर सकते। हमारे इंडिया के नॉर्म्स ऐसे हो गए हैं भाई, 3 सिलेंडर इंजन बनाओ, उस पर टर्बो लगाओ और पेल दो। इतना लंबा बोनेट भाई बहुत कम गाड़ियों का रह गया है। मेरे को लंबे बोनेट वाली गाड़ियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा अगर मैं ये नहीं लेता फिर मैं सेडान में होंडा सिटी पे भी जा सकता था, उसकी भी अभी थोड़ा सा फेसलिफ्ट आया है। मेरा ये मानना है एक चीज में कि अगर होंडा अपनी एलिवेट के अंदर हाइब्रिड डाल दे तो वो गाड़ी बहुत बिकेगी भाई। आप एलिवेट पे भी तो जा सकते थे जब आपको एनए इंजन, एलिवेट भाई जा सकता था, लेकिन एलिवेट आप कभी चला के देखना, उसके अंदर जो एनवीएच लेवल है वो मजेदार नहीं है। वो 121 bhp, 103 पावर देती है, नो डाउट भागती है, वो पावर है उसके अंदर, इससे ज्यादा भागेगी, जल्दी निकल जाएगी। 0 to 100 भी अगर हम करेंगे तो इससे 1-1.5 सेकंड या 2 सेकंड जो भी है पहले निकल जाएगी। लेकिन एक वही बात आ जाती है ना, देखो वो भी जैपनीज है, ये भी जैपनीज है। मेरे को ये था फिर होंडा का भी थोड़ा भी मार्गदर्शन नहीं पता ना, किधर जाएंगे वो भी, रहेंगे नहीं रहेंगे, टिकेंगे क्या करेंगे, प्रोडक्ट लाएंगे या नहीं लाएंगे, तो ये चीजें भी तो मायने रखती है ना भाई। मारुति टोयोटा तो ऐसे हो गए इंडिया में जैसे यहीं के ही हैं। आप भाई डिस्काउंट तगड़े लेते हो, हाईलैक्स पे हमने देखा था खूब मोटा भर के डिस्काउंट्स लिया। हाँ, इस पे हाई राइडर पे कितना डिस्काउंट आपने मारा? हाई राइडर पे मेरे ख्याल से उस टाइम मेरे को मिल गया था भाई 85,000 के आस, 85-90 हजार का डिस्काउंट हो गया था। ज्यादा तो कुछ नहीं था मतलब, तो उस टाइम पे डिस्काउंट बिल्कुल नहीं था, जस्ट जीएसटी कट हुआ था। अभी क्या स्टेटस चल रहा है हाई राइडर? अगर जीएसटी कट को हटा दें, मतलब मेरे को जीएसटी कट का बेनिफिट मिल गया था 55,000 रुपए का, तो वो मिला दे तो 1.25 लाख के आसपास पहुंच जाता है। और अभी क्या स्टेटस चल रहा है हाई राइडर? आज की डेट में क्या स्टेटस चल रहा है, टोयोटा वो कहते हैं ना क्रॉस बैजिंग के खेल में फंस गई है। इन्होंने भी वही काम कर दिया, इतनी सारी गाड़ियां बना के डीलरों पे पहुंचा दी कि सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है, डिमांड उतनी थी नहीं। साउथ के किसी डीलर ने भाई स्टार्ट कर दिया 260, 265, 280, 3 लाख। आज इस गाड़ी के ऊपर कोई भी आप वेरिएंट उठा लो 3 लाख से ऊपर का डिस्काउंट है, और ये तब तक है जब तक स्टॉक है। आज भी है, आज की डेट में है। अभी जैसे हाईलैक्स आउट ऑफ स्टॉक करवा दिया मार्केट से, अब इसको भी करवा, ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी भाई। सच में 3 लाख का? हाँ, बेस मॉडल आज की डेट में 9,40,000 कुछ का पड़ रहा है, ऑन रोड पेट्रोल, हरियाणा में पेट्रोल। अरे नहीं यार, मजाक की बात नहीं कर रहा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा भाई, अपना एक डीएसए वाले भाई का, बात कर लेना बेशक।
ये क्या बिक ही नहीं रही है इसलिए इतना मोटा डिस्काउंट है? नहीं, बिक खूब रही है, फिर? लोग ले भी रहे हैं। प्लस लोगों को ये हो गया ना कि भाई इतनी बढ़िया गाड़ी है। अब आप एक चीज लगा के देखो, हाइलक्स पे जब तगड़ा डिस्काउंट था, 15-15 लाख लोगों ने डिस्काउंट उठाया भाई। लोगों ने टॉप मॉडल 28-27 लाख का उठाया है। उतने में तो आज स्टैंडर्ड मॉडल नहीं मिल रहा हाइलक्स का। आप जिमनी के उससे भी लगा के देख लो, जिमनी पे लोगों ने 5-5 लाख डिस्काउंट लिया, 4 लाख के आसपास तो मैंने भी लिया था। तो आप ये लगा लो वो डिस्काउंट आज नहीं है उन गाड़ियों पे। और इस पे भी जब तक ये स्टॉक है तब तक रहेगा, जैसे ही स्टॉक गया ये डिस्काउंट भी चला जाएगा। ये ग्रैंड विटारा पे तो नहीं है तो 3-3 लाख रुपए का डिस्काउंट। ग्रैंड विटारा पे कम है। तो फिर तो भाई ये प्रोडक्ट लेने में थोड़ा सा ज्ञान बनता है। बिल्कुल बनता है यार, बिल्कुल डेफिनेटली बनता है। बढ़िया प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है भाई। सटल गाड़ी है, हाईवे पे चलाओ बढ़िया चलती है, सिटी में चलाओ जब भी बढ़िया चलती है। आज अगर मैं लेता हूं तो उसमें आप यूं लगा लो कितना फर्क आ जाएगा, 2-1 लाख का और फर्क मान लो कि चल लो। और कम हो जाएगी 2 लाख रुपए क्या? 15 लाख के अंदर आ जाएगी, 15 लाख के आसपास आ जाएगी। मतलब आज की डेट में इसका जो टॉप मॉडल हाइब्रिड वाला इंजन है ना, हाइब्रिड का जो टॉप है वी मॉडल है, वो आपको मिलेगा पेट्रोल टॉप मॉडल के दाम में। 3 लाख रुपए घटा दो यार। क्रेटा सेल्टोस के टक्कर की गाड़ी इतनी सस्ती, भाई कमाल ही है। वही लोगों के वही वाली बात है, फिर अवेयरनेस, डिमांड सप्लाई का है गेम है भाई, अवेयरनेस का गेम है। लोगों को नहीं पता है कि कब क्या चल रहा होता है। लोग इस सेगमेंट में ना 10 से 20 लाख की रेंज सबसे पहले क्रेटा पे जाते हैं, हुंडई के शोरूम में। कोई जिसको हुंडई नहीं पसंद वो मारुति में चले जाता है ग्रैंड विटारा विक्टोरिया से लेने। कोई बच जाता है बेचारा तो जाके फिर टोयोटा का भी सोचता है, क्योंकि इमेज ही टोयोटा की वो वाली सेगमेंट पे आज भी इनके पास सस्ती गाड़ी नहीं होगी। हाँ, इंडियंस की वो वाली मेंटेलिटी है ना, ये उस चीज को इवॉल्व भी नहीं कर रहे अपने को ओवर द टाइम कि हम सस्ती गाड़ियां भी है हमारे पास। जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है उनको ये लगता है कि ग्लेंजा और वो भाई ये कॉपी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो ऐसे ही नहीं जाते। मोस्टली लोगों को तो यही नहीं पता कि ये सीएनजी में आती है और इसका बेस मॉडल भी 10 लाख के अंदर आता है। और वही तो सिर्फ इसको हाइब्रिड में ही समझते हैं लोग। टाइजर पे 3-3 लाख का डिस्काउंट है। टाइजर, फ्रोंक्स की कॉपी टाइजर। हाँ, और बढ़िया है भाई, अच्छी लुक है उसकी भी। लोगों को पता ही नहीं होगा टाइजर भी नाम की कोई गाड़ी होती है। 5,000 मुश्किल से पकड़ती है और फ्रोंक्स 20,000 प्लस बिकती है। अब देखो जैसे आकाश भाई, आपने टाइजर गाड़ी का नाम सुना है? टोयोटा टाइजर सुना तो है शायद, टाइजर। कौन सी गाड़ी है? अब ये पता नहीं। फ्रोंक्स की बहन है फ्रोंक्स। अच्छा, अब कहाँ से बिकेगी? अब एक बात बताओ, जनरल पब्लिक को जब अवेयरनेस ही नहीं है टाइजर कौन सी गाड़ी है, कल को मान लो इनका बजट होगा अंडर 10 लाख रुपीज, इनको एक छोटी गाड़ी क्रॉसओवर टाइप से होगी, पता है, बताओ। फ्रोंक्स पता है। टोयोटा, वो टोयोटा की फ्रोंक्स है टाइजर। और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता ना हाई राइडर कौन से सेगमेंट में फॉल कर रही है। अब टोयोटा में बलिनो की बहन को क्या बोलते हैं? हाँ बताओ। टोयोटा की बलिनो कौन सी है, नाम बताओ उसका। कोई आइडिया नहीं है भाई कमेंट बॉक्स में बताओ क्या बोलते हैं टोयोटा की बलिनो को। बलेनो है, हाँ, इनके पास यही तो है। ग्लेंजा ग्लेंजा। अच्छा, टोयोटा के पास अर्टिगा भी है, पता है आपको? अच्छा, उसका नाम क्या है? रूमियन। हाँ। और हाँ, अर्टिगा वेटिंग पे है और रूमियन पे 1.5-2 लाख का डिस्काउंट है। अब लोगों को यही तो अवेयरनेस नहीं है ना। अवेयरनेस नहीं है, हाँ। और सेम गाड़ी टोयोटा के बैज में टोयोटा की सर्विस आपको मिलती है, प्लस सस्ती मिलती है। एग्जैक्टली। और मुझे एक फायदा जरूर लगता है इन गाड़ियों को लेने का, एर्टिगा लेने के बाद, बलिनो लेने के बाद मारुति वाले के अलावा वही शोरूम में जाओगे, वो सब ये जाओगे अब टोयोटा के अंदर। हाँ। है ना। और टोयोटा में फॉर्च्यूनर, क्रिस्टा, हाईक्रॉस के बीच में सर्विस करवाओगे। हालांकि कल को एक्सीडेंट होते गाड़ी कोई पार्ट होता है तो वो भी मारुति से मांगेगा टोयोटा। मारुति से टोयोटा मारुति दोनों लिखा हुआ मिल जाता है। कई बार सिंगल मारुति भी लिखा मिलता है, कई बार टोयोटा भी लिखा मिल जाता है। हाँ, तो वो है पार्ट शेयरिंग जो चलती है। अच्छा विक्रम भाई, सबसे बड़ा एक वहम आप दूर करो भाई लोगों का, मैं तो बताते थक गया हूँ। क्या ये गाड़ी अलग चेसी और अलग बॉडी शेल पे है? सेम प्लेटफॉर्म, सेम असेंबली लाइन पे बनती है। बिल्ड क्वालिटी इन दोनों की अलग अलग है? ग्रैंड विटारा हाई राइडर की बिल्ड क्वालिटी लगभग सेम है। लगभग सेम है। आप टोयोटा के शोरूम में जाना, अलग बनती है हमारी गाड़ी, अलग प्लेटफॉर्म है, सेम प्लेटफॉर्म है। लोगों को वो लोग गुमराह करते हैं ना, 90% जितना मैंने बनाता तो देखा है। टोयोटा ही है। हाँ। बनाता टोयोटा है, टोयोटा की असेंबली लाइनें बनती है। ग्रैंड विटारा का भी टोयोटा बनाता है। एक ही लाइन पे चल रही होती है, एक ही लाइन पे बनती है। मैन्युफैक्चरिंग तो सेम जगह सेम जगह होती है, बस इसका फ्रंट उसको बदल देंगे, पीछे का बदल देंगे। बिल्कुल। अच्छा, टोयोटा क्या गलती करता है स्टार्टिंग में घमंड में आके अपनी हर गाड़ी महंगी निकालता है। जैसे अभी जो मारुति, नहीं ऐसा नहीं है। ई-विटारा गाड़ी बाद में आएगी उसका रेट वैसे कम होता है, लेकिन इनके में थोड़ा सा टोयोटा अपना ऊपर हाथ रखता है।
अब ई विटारा सस्ती है और ई बेला जो उन्होंने निकाली है वो 3 लाख रुपए महंगी निकाल दी। सेम गाड़ी है, सेम बैटरी पैक है, सब कुछ सेम है, बिकेगी ना वो। बस वही, अब बस इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक देना था तो दे दिया है। और एक भाई वो मजबूरी है उनकी देना, जो कैफे नॉर्म्स आ रहे हैं ना अगले साल, इनको ईवी देना मजबूरी है, हाइब्रिड बनानी जरूरी है, तभी तो जुर्माने से बचेंगे। हुंडई आज भी करोड़ों रुपया जुर्माना भरता है, वरना के अंदर डीजल क्यों नहीं डाल सकते? ये डाल सकते हैं, लेकिन डीजल अगर बढ़ाएंगे तो और जुर्माना बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम इंजन के पास है 1.5 लीटर वाला। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ एल्काजार से निकाल के वो वरना में डालना चाहिए, वरना की सेल उठ जाएंगी तगड़ी तक। एल्काजार को कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। और अल्काजार का डीजल मतलब वही क्रेटा वाला डीजल, क्रेटा वाला डीजल इंजन आप डाल दो, वरना में मैं कहता हूँ शूट कर जाएंगी उसकी सेल। मतलब एक हाइब्रिड पे 2.5 गाड़ी कटती है, एक ईवी पे 3 गाड़ी माइनस हो जाता है, मतलब उतना जुर्माना कम लगता है अगर आप एक ईवी बना रहे हो तो। अच्छा, मतलब ये मैन्युफैक्चरर्स को भी पुश कर रहे हैं कि ईवी 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 कर। इसलिए आप देख रहे होगे टाटा ने अपनी हर एक गाड़ी देखो, पंच, टियागो, नेक्सॉन, हैरियर और आने वाले में सफारी भी और सिएरा भी, सब ईवी निकाल दिए, सबके ईवी वर्जन है, देख लो। ये अल्ट्रोज बच गई, बस एक अल्ट्रोज ही बच रही है। और अल्ट्रोज में डीजल मिलता है, इस सेगमेंट में प्रीमियम हैचबैक में किसी और पे डीजल भी नहीं है। i20 में लास्ट बचता था सिर्फ वेन्यू और सोनेटा में है उस सेगमेंट में, वहीं अपना नेक्सॉन में और 3XO के अंदर है, पर प्रीमियम हैचबैक में सिर्फ अल्ट्रोज के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। आओ इंटीरियर की बात करते हैं भाई, ये तो अपना पॉडकास्ट हो गया भाई, लिटिल तेरे को मेरे को ना पॉडकास्ट शुरू कर देना चाहिए वैसे। करते हैं भाई, बढ़िया मजा आएगा बैठ के। और दोनों जने पॉडकास्ट करेंगे बढ़िया। ये है कुछ इसका इंटीरियर, डोर आपको वही ग्रैंड विटारा वाला मिलेगा, इंटीरियर भी आपको ग्रैंड विटारा वाला ही मिलेगा। वो भाई ने थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस करा रखी हैं, जैसे ये सब चीजें हैं। बाहर की मैं पूछना भूल गया, उसके मैं पूछूंगा। ये देखो रंग बिरंगी सी लाइट, नहीं ये क्या शौक है? नहीं शौक नहीं है, ये शौक भी है थोड़ा सा। एक एम्बिएंट लाइट से ना गाड़ी थोड़ी लाइवली सी हो जाती है। ये कलर नहीं, एक जो इसका OEM कलर आता है अभी उस पे आ जाएगी, एक बार स्टार्ट होती है तो कलर ये आता है। अच्छा, अब ये व्हाइट कलर हो जाएगा इसमें। हो जा भाई, ये देखो कलर हो गया व्हाइट इसका। अच्छा हाँ, इट इज लुकिंग। और ये प्लग एंड प्ले है, कोई वायर नहीं काटनी पड़ती। ये इसका जो सॉकेट होता है ना 12 वोल्ट वाला, ये वाला, इसके पीछे एक सॉकेट लगता है, उसी में इसकी वायरिंग लग जाती है। इसका मीटर भी बहुत अच्छा लगता है भाई, ये देखो। हाँ, ये डिजिटल मीटर है इसके अंदर, ये आप चेंज कर सकते हो। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देख लो, सिटी की 13.8 है पेट्रोल में। हाइब्रिड वगैरह का जैसा मीटर है इसका, जैसा हाइब्रिड हो ये। हाँ वैसे इस तरीके से का ही है, ठीक है। ये अपने सारे फीचर्स इसमें आप अपना चेंज कर। ये थोड़ा यूनिक चीज मिल जाती है हाई राइडर में। प्लस ये ऑटोमेटिक है, तो माइलेज रियलिटी में जितना दिखा रहा है 13.5 की दे देता है क्या भाई? है, मैंने करी है, कैलकुलेट करके देखी है एक बारी शुरू में, तो जो मीटर दिखाता है लगभग उसके पास है। लिस्ट में भाई सीएनजी है? यार मैंने डीजल नहीं ली, आप सीएनजी की बात कर रहे हो। रनिंग देखो ना यार, गाड़ी 7606 चली है, 8 महीने से ऊपर हो गए। मतलब मैंने ये ली थी 29 सितंबर को, जिस दिन आपने विक्टोरियस खरीदी थी। हाँ। उस दिन ही मैंने ये ली थी। तो आप यूं लगा लो 9 महीने होने वाले हैं अब, ठीक है। आज 7 तारीख होगी, 7 जून हो गई, तो यार उसमें मेरी गाड़ी 8000 भी नहीं चली 8 महीनों में। तो मैं क्या करूंगा डीजल का या सीएनजी का? पेट्रोल डलवा और अपना पेट्रोल डला और अपना आराम से चलाओ, क्या दिक्कत है? अच्छा, स्टीयरिंग चेंज है इसका ये? हाँ स्टीयरिंग चेंज है भाई, कार्बन फाइबर मैंने स्टीयरिंग लगवा रखा है। थोड़ा सा हल्का सा डीकट मिल जाता है अपने को, और टिल्ट और टेलीस्कोपिक आता है ये। क्या गोस्टिंग बैठती है इसकी भाई? ये खाली ये हड्डी जो होती है इसकी, ये ओरिजिनल OEM स्पेक है। ये अपने को 15,000 रुपए का मान सकते हो आप। अरे भैया इतनी महंगी? तो ओरिजिनल भी था ना भाई, कॉपी नहीं है ना। ओरिजिनल टोयोटा का है ये? हाँ। तो टोयोटा बनाती है सब चीजों ये बाहर से इंपोर्ट होता है, थाईलैंड से आता है। सीट कवर वगैरह भी काफी अच्छे लग रहे हैं भाई, एकदम क्वालिटी फिट एंड फिनिश वगैरह। वेंटिलेटेड सीट आपको मिलती है, देखो फीचर्स तो सारे दे रखे हैं। हाँ। और अभी जो आप बता रहे हो उस डिस्काउंट रेट के हिसाब से अगर 15 लाख रुपए में मिले तो कोई बुराई नहीं है भाई। ये देखो बढ़िया व्हाइट लाइट, सनग्लास होल्डर, ये वैनिटी मिरर मिलेगा आपको, विद लाइट मिलेगा। ड्राइवर को भी वैनिटी मिरर विद लाइट दे रखा है। और विक्रम भाई ब्लैक अलॉय तो इसमें आते नहीं है भाई, ये ब्लैक कैसे दिख रहे हैं ये हाई राइडर में? भाई अब कई लोग सोचेंगे कि मैंने पेंट करा दिया, जी नहीं, मैंने इसकी OEM या यूं कहें इसकी जेन्युइनिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करा है। हमने इसके ऊपर भाई PPF करवा रखा है, तो जो ग्रे वाला पार्ट है ना ऑटोमेटिकली मर्ज होकर इसमें ब्लैक सा ही दिखता है। कभी भी मेरा मन करेगा ये PPF में उतार दूं, और ये सिंगल पीस में है। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, करने वाला बंदा होना चाहिए। प्राइमर साफ सुथरा धो के बढ़िया से इसकी डिटेलिंग करके फिर इस पे पूरे पे प्राइमर लगा के पूरा एक सिंगल पीस चिपकाया जाता है PPF का। फिर उसकी कटिंग कर करके इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है यहाँ पे अपना। ये तो बहुत अच्छी चीज है यार, पेंट कर देते तो अंडू नहीं हो सकता। हाँ। वो उस पे परमानेंट रहेगा, पूरा अलॉय बिगड़ जाता है। हाँ। PPF सही चीज है। PPF किसी भी कलर की लो और अपना अलॉय उस कलर का बनवाओ। हाँ, वापस से मैं इसको डुअल टोन कर सकता हूँ, जैसे आपकी विक्टोरियस के डुअल टोन है ना। हाँ। तो सेम ऐसे ही मैं इसको डुअल टोन कर सकता हूँ वापस से। अच्छा, आपका क्या विचार है भाई? ये गाड़ी भी तो आ चुकी थी उस टाइम पे भाई, ये भी तो आप ले सकते थे भाई। अरीना में नहीं जाना था भाई मुझे सर्विस कराने के लिए, मैं नेक्सा में नहीं जा रहा था, मैं अरीना में नहीं जाना चाहता था। तो अरीना में तो और भी ज्यादा भीड़ लगती है। गाड़ी माड़ी नहीं है विक्टोरियस,
सर्विस। मुझे था एक बारी के ले लेता हूँ, नई गाड़ी आई है, उसके अंदर भी मेरे को टॉप कन्वर्टर ही मिलता, पर मेरे को नहीं था। नहीं यार, छपरी कैसे घुमाते हैं विक्टोरिस वाले छपरी भाई, देखो। एंड्रॉइड और ट्रिपल कारप्ले वायरलेसली मिलता है, बढ़िया कनेक्ट हो जाता है। अच्छा एक चीज है, जो इंटीरियर है ना इस गाड़ी का, आप इस इंटीरियर से ना बोर नहीं होगे बहुत जल्दी। बड़ा सटल सा है, सिंपल सा है, एकदम से तड़क भड़क वाली चीजें कंपनी ऐड कर देती है ना, फिर आप बोर भी उससे बहुत जल्दी हो जाते हो। और देखो यहाँ पे 12 वोल्ट भी दे रखा है, ठीक है, जो महिंद्रा लैग करता है आजकल डिग्गी में देता है। यूएसबी भी दे दिया, और टाइप सी की बात करें तो यहाँ पे पीछे 2 टाइप सी दे दिए, पीछे एसी वेंट है, वायरलेस चार्जर आपको दे दिया, वायरलेस अगर कनेक्टिविटी है तो। एडजस्टेबल आपको आर्मरेस्ट मिलता है। ये ब्लैक लेदरेट आया था, सीट्स मेरे फैब्रिक के थे इसके अंदर, ये लेदरेट आया था। अच्छा, सीट कवर आपने बाहर से करवा लिया? हाँ, सिर्फ मैंने सीट कवर्स कराए हैं, बाकी डोर पैड्स पे ये लेदरेट आया था एज इट इज। अच्छा, नहीं गाड़ी तो अच्छी लगती है। ये मेरा बाहर से और एक पर्सनल क्वेश्चन है, अच्छी लगती है, यूनिक सी गाड़ी लगती है भाई। रोड पे वो भेड़ चाल नहीं नजर आती, जैसे ग्रैंड विटारा वगैरह मारुति की आपको भेड़ चाल गाड़ी हर जगह मारुति वो दिख जाएगी। ये फ्रंट में क्या करा रखा है भाई आपने, ये क्या चीज है ये इस गाड़ी की कह लो या ग्रैंड विटारा कह लो, इनकी हेडलाइट बहुत फुद्दू है, कोई थ्रो कोई स्प्रेड ढंग का है नहीं। तो मैंने इसमें ना ऑक्सिलरी लाइट लगवा रखी है, जो मैंने आपको बताया। आई एम आस्किंग फॉर दिस थिंग। ये क्या अच्छा है? ये पूछ रहे हो आप? ये भाई मैंने क्या है, इसको बोलते हैं फोर्स्ड कार्बन फाइबर। अच्छा, फोर्स्ड कार्बन फाइबर हाइड्रो डिप करवा रखा है मैंने इस पे। तो ये वाला पार्ट इसका सिल्वर आता है। अच्छा। अगर आप हाइब्रिड लेते हो तो क्रोम में आएगा, हाँ। और नॉन हाइब्रिड लोगे तो सिल्वर आएगा। वो बहुत बुरा सा लगता है इस गाड़ी में, तो इसलिए मैंने थोड़ा, अभी मैं इसको फिर दोबारा चेंज करूंगा, तो इसी कलर स्कीम में फिर चेंज, थोड़े टाइम में मैं चेंज करता रहता हूँ। छीट सी पड़ रही है गाड़ी पे से। इसको फोर्स्ड कार्बन फाइबर बोलते हैं ना। अगर दूसरा ये नॉर्मल कार्बन फाइबर है, उसको फोर्स्ड कार्बन फाइबर बोलते हैं। मैंने देखो पीछे भी लगवा रखा है ना, यहाँ पे इसको भी करवा रखा है, ये भी सिल्वर आता है इसका। तो आप किसी को रिकमेंड करते हो भाई हाई राइडर के ऊपर जाना चाहिए? बिल्कुल करता हूँ भाई। अगर आपका आराम से हल्के पंजे से चलाने का मन है, सिटी ड्राइविंग आपकी ज्यादा है, हाईवे भी आप करते हो, और कंफर्टेबल फैमिली कार चाहिए आपको, मतलब नो नॉनसेंस, जिसमें आप कभी भी सेल्फ मारो, पेट्रोल डलाया और निकल गए, रनिंग ज्यादा है, सिटी बहुत ज्यादा चलते हो भाई, महीने की 2-2.5 हज़ार चलते हो, हाइब्रिड के ऊपर चले जाओ, 19-20 का एवरेज आराम से दे देती है। हाईवे के ऊपर भी अगर आप 100 तक चलाते हो, 90-100, तब भी भाई 24 दे देती है। और मेरी गाड़ी भाई आपको बता दूं, मैं अगर इसको 90 पे क्रूज करके चलाता हूँ, 23.8 24 का एवरेज देती है ये। अच्छा जी। हाँ, 4 बंदे बैठने के बाद ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ भगाता हूँ, 100-120 रखता हूँ, 18.5-19 कहीं नहीं गई। और इसका OEM वाली जगह पे मैंने देखो फिट करवा रखा प्रॉपर। ये जगह अच्छा, आता है, ये आता है आफ्टर मार्केट। हाँ, जैसे ये आता है ना, खाली जगह आती है इधर, यहाँ भी इन्होंने 12 वोल्ट दे रखा है, लाइट भी दे रखी है, ठीक है। अच्छा एक चीज और भाई, स्टपनी नहीं देती अब इसके अंदर कंपनी, अब नहीं देती? नहीं देती, पर मैंने लगा रखी है। देखो आपके में भी नहीं आई थी? नहीं आई थी मेरी में, देखो मैंने स्पेस सेवर व्हील डाल रखा है। अच्छा, ये देते हैं ये लिक्विड के टायर, कुछ भी हो जाए आप डाल दो, ये लिक्विड एक बार ही काम करता है, फिर वो टायर खत्म ही है एक तरीके से, ये कोई काम वाली चीज नहीं है। तो मैंने बस रख रखा है, जैक है यहाँ पे। ये कभी यूज नहीं करना चाहिए क्या? मैं तो नहीं रेकमेंड करता भाई, उसके अंदर घुस जाता है टायर के अंदर, फिर टायर खुलवाओ, उसको साफ कराओ। प्रॉपर्ली फिट हो जाता है क्या? हाँ, ये इसी की जगह दे रखी है ना, ये यहाँ इन्होंने थर्मोकोल दे रखा है, इधर प्रॉपर कार के लिए बनता है ये। हाँ हाँ हाँ। तो ये टायर बाहर से लेना पड़ता है? ये मैंने बाहर से लिया था भाई। कितने का? ये स्टपनी के नाम से ही आता है ये तो। हाँ, ये स्टपनी है, कोई 5,000 का, 6,000 का, कहीं भी 7,000 का मिल जाता है। लग्जरी कार्स के लिए आता है। हाँ, उसमें आता है लग्जरी कार। हाँ, तो मैंने स्पेस सेवर लगाया, मेरे को ये था मैं ज्यादा ऊंचा क्यों लगाना, इमरजेंसी के लिए चाहिए होगा, देना तो चाहिए भाई कंपनियों को भाई। यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठा के दे दे। इंडिया जैसे देश में भाई साहब, इंडिया छोड़ो यार, कहीं पे भी आप यूं लगा लो, टायर फट जाता है। इतना बढ़िया RSC भी नहीं हमारे देश का, आपको पता होगा। तो जब RSC इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यार स्टपनी तो चाहिए ना। मान लो टायर फट गया, फैमिली के साथ हो, क्या करोगे भाई? टायर फटने में ये लिक्विड बना देगा टायर को? नहीं बनाएगा। आपका टायर फट गया था फॉर्च्यूनर का, आपने स्टपनी इस्तेमाल करी ना, स्टपनी नहीं होती है, लिक्विड दे देते, वो इतना बड़ा पंचर लिक्विड बना देता। नॉनसेंस चीजें हैं कंपनियों की, जो ये कंपनियां करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को नहीं समझ में आती है चीजें भाई। चलो विक्रम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अबाउट दिस टोयोटा। बहुत जल्दी पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे भाई, कार पॉडकास्ट। यस भाई, सून कार कास्ट करेंगे हम। चलो भाई, बाकी आप बताना आपके क्या विचार हाई राइडर के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।